नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गार्गी शुक्ला। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दिखाएंगे हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल का विमोचन। इस अवसर पर वहां एकत्रित लोगों को करेंगे संबोधित। संसद का मॉनसून सत्र जारी। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में एक और राज्यसभा में 2 विधेयक पर होगी चर्चा। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। छात्रों ने पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ शिबू सोरेन के कटआउट के साथ निकाला मौन जुलूस। और पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच लाल सागर में बढ़ा तनाव। ईरान समर्थक हूथियों ने सऊदी अरब के जहाज पर किया हमला। 4 की मौत की आधिकारिक पुष्टि। और अब समाचार विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह दिल्ली स्थित भारत मंडपम से सांसदों के साथ हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रैली राष्ट्रीय गौरव, एकता और नागरिकों की भागीदारी का संदेश लेकर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव की भावना को आगे बढ़ाते हुए ये रैली राष्ट्रीय गौरव, एकता और देशभक्ति का संदेश देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। किताब का शीर्षक ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर वहां एकत्र लोगों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री की ओर से कोविंद की आत्मकथा का विमोचन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे जाने माने व्यक्तियों में से एक के जीवन और योगदान को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। पुस्तक में उनके शुरुआती जीवन से लेकर सार्वजनिक सेवा के लंबे सफर और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निभाई गई जिम्मेदारियों तक के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों के बारे में बताती है जिन्होंने उनकी जीवन यात्रा और लोक सेवा को आकार दिया। झारखंड में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन कल शाम को एक अलग रूप में नजर आया। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने मंगलवार शाम मौन जुलूस निकाला। आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एल्बर्ट एक्का चौक तक मौन जुलूस निकाला। करीब 2 किलोमीटर के इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। कई छात्रों ने अपने मुंह पर पट्टियां बांध रखी थी, जबकि कुछ ने मुंह पर उंगली रखकर मौन विरोध का संदेश दिया। जुलूस के दौरान छात्रों ने शिबू सोरेन के कटआउट और नारों लिखी तख्तियां भी ले रखी हुई थीं। कई छात्रों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर भी अपना विरोध दर्ज कराया। आंदोलनकारी छात्र विवादित परीक्षाओं को रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं।
जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद उन्हें सदर अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल से जारी खुले पत्र में देवेंद्रनाथ महतो ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शरीर अस्पताल में है, लेकिन न्याय के लिए संघर्ष का संकल्प अडिग है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि झारखंडी छात्रों के संपूर्ण न्याय तक मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और साथ ही उन्होंने छात्र युवाओं से संयम, एकजुटता और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष बनाए रखने की अपील की है। संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम सप्ताह चल रहा है और सत्र के 18वें दिन आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी का दायरा व्यापक होगा और साथ ही तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है और ये दोनों ही विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुके हैं। और इसके साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट आज सदन के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के बाद उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में रात के समय वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। प्रमुख सड़कों और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग कर संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कांगड़ा शहर के भारी इलाके में रानीताल बाथू पुल के पास भूस्खलन हुआ, जिससे 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा बंद हो गया। भूस्खलन वाली जगह के दोनों ही तरफ गाड़ियां फंसी रहीं और बाद में यातायात को सुचारू करने के लिए भारी मशीनें लगाई गईं। सड़क पर पत्थर गिरने से रोकने के लिए 4 लेन बनाने वाली कंपनी ने रानीताल के पास पहाड़ी पर इंटरलॉकिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया है। फिर भी भूस्खलन से वहां चालकों को खतरा बना हुआ है। कुछ महीने पहले इसी हिस्से के पास बड़ा पत्थर गिरने से एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि उसमें सवार लोग बाल बच गए थे। इलाके में रेलवे लाइन के पास भी भूस्खलन हुआ और जिससे रेलवे के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच समुद्री मार्गों पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को ईरान समर्थित हूथियों ने सऊदी अरब के एक कार्गो शिप पर हमला किया। यमन सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हमला तब हुआ कि जब ये जहाज लाल सागर में सैन्य उपकरण ले जा रहा था। यह हमला बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में किया गया। इस बीच ईरान ने कहा है कि अमेरिका उसकी शर्तें नहीं मानता है, जो हॉर्मुज बंद ही रहेगा। अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीद कमजोर पड़ने से वैश्विक बाजारों पर असर दिख रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और ग्लोबल शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है।
ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.4% बढ़कर 88.91% बैरल पर बंद हुआ है और यूएस क्रूड 1.3% से बढ़कर 83.20 पर पहुंच गया है। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला का मौजूदा संक्रमण बेहद गंभीर रूप ले चुका है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इबोला से मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। पिछले 20 दिनों में मौतों का आंकड़ा दोगुना हुआ है और रोजाना औसतन करीब 50 मौतें दर्ज की गई हैं। मौजूदा संक्रमण की एक बड़ी वजह वायरस का दुर्लभ बूडी बुगियो स्ट्रेन है। WHO के मुताबिक स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। संभावित वैक्सीन और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पर शोध और परीक्षण जारी है। ये संक्रमण कांगो के उन इलाकों में फैल रहा है कि जहां स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम है। असुरक्षा, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां राहत और इलाज की कोशिशों को और कठिन बना रही हैं। तो वहीं सुरक्षा हालात भी राहत और निगरानी अभियान में बड़ी बाधा बन रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को अनुमति दें। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।